हेलो दोस्तों, जय माता दी। तो वैष्णो देवी में हुए हादसे की ये वही तस्वीर है जिसमें दो महिलाओं की मृत्यु हो चुकी है। और पहली महिला ये है सपना बटाला, जो कि पंजाब अमृतसर की है, और जो दूसरी थी वो कानपुर की है। तो उनके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। सपना बटाला के बारे में जितना कुछ मुझे पता लगा है, वीडियोज़ में मैंने देखा है, उनके परिवार वालों ने जो इंटरव्यू दिया है, तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जिसको नहीं पता सपना बटाला के बारे में, उनकी मृत्यु कैसे, कहाँ की थी, कैसे उनकी मृत्यु हुई, तो मैं आपको बताती हूँ। तो जो उनके परिवार वालों ने बताया, मैं आपको वही बता रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सपना की शादी हुई थी 28 जुलाई को, ठीक है। 28 जुलाई को उनको शादी हुई थी, और शादी के बाद ना वो पहली बार निकली थी अपने पति के साथ बाहर। आपको पता है कि हमारे में जल्दी से मतलब बाहर नहीं निकलने देते हैं, जो पुराने मतलब जो है लोग, तो बाहर नहीं निकलने देते। हमारे में शादी के 1.25 महीने बाद ही बाहर निकलते हैं। और सपना ने भी मन्नत मांगी थी, मतलब शादी के बाद की पहली बार शादी के बाद मैं वैष्णो देवी माता रानी के दर्शन के लिए जाऊंगी, क्योंकि हम सब मांगते हैं कि हम भी माता रानी के द्वार पे जाएंगे दर्शन के लिए। तो उसी तरह सपना ने भी मन्नत मांगी थी, माता वैष्णो देवी के दर्शन करेगी, माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए। वो पति पत्नी दोनों ही आए थे पंजाब से, सोचिए पंजाब अमृतसर की वो रहने वाली है। तो और जो उनके हस्बैंड थे, बताया जा रहा है कि हस्बैंड पहले बाहर रहते थे विदेश में, और फिर वो यहाँ आए, शादी करी, और अब वो यहीं रह रहे हैं। तो मतलब कि अभी 1 महीना सोचिए शादी को हुआ है, मतलब कितना खुश होता है ना नया जोड़ा, मतलब कहीं जाए। बहुत बहुत सारे सपने होते हैं नए जोड़े के ना, कि सच में कुछ कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, क्योंकि बहुत सपने होते हैं नए जोड़ा, कि हम ये करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, बहुत सपने होते हैं। पर और सबसे पहले उन्होंने चुना कि सबसे पहले हम जाएंगे माता वैष्णो देवी। मतलब कितनी खुशी से वो बेटी वो आई थी माता रानी के दर्शन के लिए, कि माता रानी के दर्शन करूँगी, कि मतलब फिर उसके आगे की ज़िंदगी, मतलब नई ज़िंदगी शुरू होएगी। और आगे भी उन्होंने बहुत सपने देखे होंगे ना आप, ये मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ। मतलब आगे जैसे हम सोचते हैं, वैसे उसने भी बहुत सारे सपने देखे होंगे माता रानी के दर्शन करने के बाद, फिर यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, बहुत सपने देखे होंगे। तो पर ये सब हो जाएगा, किसी को नहीं पता था। अगर ऐसा पता होता तो कोई क्यों जाए सच में, है ना। पर क्यों हुआ ऐसा, पता नहीं माता रानी को क्या मंजूर था, क्या कुछ नहीं कह सकते। सब कुछ आपको पता है, सब कुछ माता रानी के हाथ में होता है। वही ज़िंदगी बनाती है, वही ज़िंदगी कुछ भी कर सकती है, उनका काम है, मतलब उनके हाथ में हमारी ज़िंदगी, है ना। सब कुछ हमारे कर्मों का लेखा जोखा उनके हाथ में। और आपको पता है ना, सब कुछ कर्म होते हैं, कर्म। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं ना, तो हमारे सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। अगर हमारे कर्म बुरे हैं तो हमारे साथ बुरा भी होएगा। तो अगर आप कुछ बुरा कर रहे हो ना, तो अपने साथ किसी के साथ बुरा कर रहे हो, तो आप अपनी बारी का भी इंतज़ार करें, कि हाँ, अगर किसी का बुरा भी सोच समझ के करिए, कि बुरा आपके साथ भी हो सकता है ना। आपके साथ भी बुरा हो सकता है। अगर इसलिए कहते हैं ना कि कर्म अच्छे बनाइए, तो मतलब कर्म अच्छे होंगे ना, भगवान का आशीर्वाद भी हमारे ऊपर बना रहता है। तो बस माता रानी अब उस बेटी को अपनी चरणों में स्थान दे, और उसके परिवार वाले पे दुखों का तो पहाड़ टूट ही पड़ा है। मतलब जिस हालात में मैंने वीडियो देखी, उनके परिवार वाले, मायके वाले, ससुराल वाले बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि अभी तो 1 महीना ही हुआ है ना। मतलब अभी भी खुशियाँ रहती है, नई नई बेटी की जब शादी होती है ना, तो मायके वाले भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारी बेटी की शादी हुई। और ये सब देख के बहुत ज़्यादा दुखी है सब कुछ, कोई शब्द नहीं है मेरे पास।